Hello friends, welcome back to our YouTube channel Homeo Nuggets. So today we are going to discuss about Aconite Nepalus. So Aconite Nepalus 20 मार्क्स को ड्रग पिक्चर में पूछते हैं. आफ्टर दैट उसका 5 मार्क्स में माइंड पूछते हैं और फीवर पूछते हैं. सो ये भी मैंने एक निमोनिक से प्रिपेयर की है रेमेडी. सो इट विल बी वेरी यूजफुल इन योर एग्जाम्स. ओके, फर्स्ट ईयर में है आई थिंक ये सिलेबस में. So without wasting time, let's go. Okay, A. So Aconite Nepalus में जो A है, A for क्या आएगा? Elements from fear, fright and exposure to dry cold air. Okay, after that A for 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स याद रखने. एक होगा एलिमेंट्स फ्रॉम, जो भी है वो फियर फ्राइट बोलेंगे. आफ्टर दैट A for एंजाइटी एंड फियर ऑफ माइंड आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. And next that is the active hemorrhage from any part of the body. Okay, so A से हो गया. After that C. So C for क्या आएगा? क्लार्क्स ABC नर्सरी रेमेडी है और क्लेरवोवोयंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है. अब क्लार्क्स ABC नर्सरीज मतलब क्या होगा कि ABC मतलब अकोनाइट, बेलाडोना एंड चैमोमिला. सो अकोनाइट क्या करता है? तो अकोनाइट कॉजेस टर्मोइल इन सर्कुलेशन, बेलाडोना कॉजेस टर्मोइल इन ब्रेन एंड चैमोमिला कॉजेस टर्मोइल इन टेम्परामेंट. सो आप कैसे याद रखोगे? AC, BB एंड CT. अकोनाइट सर्कुलेशन, बेलाडोना ब्रेन एंड चैमोमिला टेम्परामेंट. सो और ये क्लार्क्स ABC हो गए. उसके बाद में कोलैप्स एंड कन्वर्जेंस के लिए भी ये इंडिकेट की जाती है रेमेडी. आफ्टर दैट क्लेरवोवोयंस. ओके, मेरा प्रोनाउंसिएशन देखो एक बार गूगल करके इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है. सो क्लेरवोवोयंस मतलब क्या रहता है? द पेशेंट कैन एबल टू प्रेडिक्ट द डेथ इट्स अ डेथ. गलती से मिस्टेक हो गई यहाँ पे. सो डेथ एंड इवन द आवर ऑफ द डेथ. ओके, सो ये हो गया. आफ्टर दैट O फॉर ओपन एयर एमिलरेशन रहता है, N फॉर नाइट एग्रीवेशन रहता है, I फॉर 3 पॉइंट्स है. ये 3 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आना है एग्जाम में. इंडिकेटेड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एक्यूट केस विच स्टार्ट्स सडनली एंड वायलेंटली लाइक अ स्टॉर्म. ओके, ये जो रेमेडी है ना, ये कौन से भी एक्यूट कंडीशन जो रहती है हमारी एक्यूट कंडीशन के फर्स्ट स्टेज में इंडिकेट की जाती है. ओके, और उसका जो ऑनसेट है वो कैसा है? सडन एंड वायलेंट. देन नेक्स्ट दैट इज़ द इंटेंस एंड अनकंट्रोलेबल एंग्विश पेशेंट है ये. इंटेंस नर्वसनेस एंड रेस्टलेसनेस. सो इधर देखो इजी है, इंडिकेट की कहाँ की गई है और इंटेंस से 2 पॉइंट कवर कर गए यहाँ पे. ओके, सो आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द टी फॉर क्या आएगा? टेंशन इज द की नोट ऑफ अकोनाइट. Then tension always prevails in aconite patient and trials of the restlessness. Then next that is the U for unquenchable thirst for large quantity of cold water. नेक्स्ट M फॉर क्या आएगा? माइंड है. हर किसी रेमेडी में M फॉर ऑब्वियसली माइंड ही लिया है मैंने. सो माइंड है. यहाँ पे अकोनाइट का मैंने कॉमन नेम लिखा है M फॉर मॉन्क शुड. ये 20 मार्क्स के जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसमें कॉमन नेम लिखना पड़ता है. ओके, देन नेक्स्ट दैट इज़ माइंड जो है वो मैं बाद में बताती हूँ. N फॉर नैश ट्राई ऑफ पेन रेमेडी. ये एक ट्राई ऑफ पेन ऊपर देखा था हमने कि ये जो है ट्राई ऑफ रेस्टलेसनेस है, वैसे N फॉर ये क्या है? नैश ट्राई ऑफ पेन रेमेडी. ओके, सो ट्राई ऑफ रेस्टलेसनेस में क्या क्या है? 3 अकोनाइट, अर्सेनिक एंड रस्टॉक्स. एंड ट्राई ऑफ पेन रेमेडी कौन से है? अकोनाइट, चामोमिला एंड कॉफिया. A फॉर क्या आएगा? इट इज़ ए एक्यूट ड्रग, मतलब इंडिकेट किया जाता है एक्यूट कंडीशन में. सो A फॉर एक्यूट ड्रग. देन नेक्स्ट इज P फॉर क्या आएगा? फिजिकल मेकअप. फिजिकल मेकअप कैसा है पेशेंट का? प्लिथोरिक हैबिट्स हु लीड अ सेडेंटरी लाइफ. सो प्लिथोरिक क्या है उसका मीनिंग मुझे बताना कमेंट करके. प्लिथोरिक मतलब क्या? देन ये जो पीपल रहते हैं ना अकोनाइट के, ये रोबस्ट पीपल रहते हैं. और एक रेमेडी में रोबस्ट है, वो भी कमेंट करके बताओ कि किस में और रोबस्ट पीपल रहे. ओके, मतलब फिजिकल मेकअप है किस में, तो रोबस्ट पीपल. देन नेक्स्ट इज द रेमेडी ऑफ रोजी चब्बी प्लिथोरिक बेबीज. दैट्स इट. सो फिजिकल मेकअप हो गया. आफ्टर दैट इज द सोरा इज द माजम. तो 20 के ड्रग पिक्चर आप जब लिखते हैं
तो सारा लिखना पड़ता है। तो हम जब फाइ का अटेम्प्ट करेंगे तो भी आप लिख सकते हैं, इम्प्रेशन अच्छा होगा आपका कि अपनी मायाज़म भी लिखा है। सोरा इज़ द मायाज़म। पी से हो गया। देन नेक्स्ट इज़ द एस। एस इज़ द सैंग्वाइन टेम्परामेंट। ओके, सो ये हमारा हो गया अर्निका का थोड़ा बहुत एस तक हो गया है। अब जो मेरा माइंड से जो है वो पॉइंट हम अब कवर करते हैं। माइंड एक्चुअली 5 मार्क्स को पूछते हैं। तो अब जब माइंड पूछेंगे 5 मार्क्स को तो आपको स्टार्टिंग आंसर की ये माइंड के जो जो सिम्टम्स है यही से करनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड ऑल्सो अबाउट जो मेंशन किए वो भी पॉइंट्स आपको ऐड करने। ओके, सो माइंड से क्या है, मेंटली जो अकोनाइट का पेशेंट है ना वो कैसा रहता है, तो म्यूज़िक इज़ अनबेरेबल फॉर द अकोनाइट पेशेंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया, म्यूज़िक अनबेरेबल है। देन सेकेंड इज़ द ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। उसे क्या रहता है, फियर रहता है, एंजाइटी ऑफ माइंड रहती है। देन देर इज़ अ फियर ऑफ डार्कनेस, गोस्ट एंड टू गो इन क्राउड एंड क्रॉस द ब्रिज। क्राउड में जाने से उसे डर लगता है, घोस्ट का डर लगता है, और ब्रिज क्रॉस करने से भी डर लगता है। ओके, देन नेक्स्ट इज द रेस्टलेसनेस, डज एवरीथिंग इन द ग्रेट हेस्ट। ओके, रेस्टलेस है पेशेंट है, और डज एवरीथिंग इन द ग्रेट हेस्ट मतलब जल्दी जल्दी में सब कुछ निपटाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज द मेंटल एंजाइटी रहती है उसको, वरी है, और फियर आर द ट्रैवल एलिमेंट्स। सो ट्रैवल एलिमेंट्स कौन से हैं, मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर आर द ट्रैवल एलिमेंट्स। देन नेक्स्ट इज द पिक्यूलैरिटी ऑफ अकोनाइट। ओके, इज़ द क्लैरवोवेंस। मतलब क्या मैंने बताया था ऊपर कि पेशेंट कैन एबल टू प्रेडिक्ट द डेथ और इवन द आवर ऑफ द डेथ। ओके, देन आफ्टर दैट ये माइंड पूछते हैं तो ये आप इजीली रिमेंबर कर पाओगे जब आप आंसर में लिखोगे एग्ज़ाम के टाइम। तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। ये जो माइंड मैप है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज़ द फीवर। ओके, सो फीवर जो है उसका कैसा है, सो फीवर भी बहुत बार पूछा गया है 5 मार्क्स को। सो कोनाइट जो रेमेडी है ना इज़ अ ग्रेट फॉर द फीवर। ओके, सो कोनाइट इज़ अ ग्रेट फीवर रेमेडी। देन नेक्स्ट इज़ द कॉजेशंस। देखो फीवर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, मतलब पहले जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टाइप अकोनाइट एक अच्छी रेमेडी है, उसके बाद कॉजेशंस, उसके बाद मोड ऑफ ऑनसेट। सो जब हम पॉइंट वाइज लिखते हैं ना जैसे बुक में दिया है तो अलग आपका इम्प्रेशन पड़ता है, और ये जो पॉइंट है वो आपको हाईलाइट करने लाइक कॉजेशंस तो आपने पढ़ा है, बुक पढ़ा है, ये एग्जामिनर को पता चलता है। ओके, सो पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश करो। ओके, सो अकोनाइट इज़ अ ग्रेट फीवर रेमेडी। कॉजेशंस उसके हैं फियर, फ्राइड एंड द हीट ऑफ सन, HEAT तो अलग हुआ है, हीट ऑफ सन। एंड नेक्स्ट इज़ द मोड ऑफ ऑनसेट, हमने देखा था ये भी, ऑनसेट कैसा है, सडन एंड वायलेंट। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द इसके फीवर के सिम्टम्स क्या है, बिकॉज ये अकोनाइट के स्पेसिफिक रहेंगे। सो इसके जो सिम्टम्स हैं ना वो सडन एंड वायलेंट अटैक ऑफ फीवर, सीवियर चिल्स इन द इवनिंग एंड नाइट एंड नो पीरियोडिसिटी। मतलब लाइकोपोडियम में जैसे पीरियोडिसिटी है वैसे अकोनाइट में है क्या, तो नहीं है पीरियोडिसिटी। आफ्टर दैट फेस कैसा रहता है फीवर के टाइम उस अकोनाइट के पेशेंट का। सो फेस है रेड पेल, अल्टरनेटली रेड होता है कभी पेल होता है। ओके, उसकी स्किन जो रहती है वो कैसी है, ड्राई, हॉट, बर्निंग सेंसेशन रहता है उसे। आफ्टर दैट उसका जो स्वेट है, मतलब स्वेट कैसा रहता है, ड्रेंचिंग। सो मुझे कमेंट करके बताना कि ड्रेंचिंग का मीनिंग क्या है, और ऊपर मैंने क्या पूछा था, प्लिथोरिक, फिजिकल मेकअप में प्लिथोरिक मतलब क्या है। ओके, सो ऐसे आप 1-2 बार वीडियो देखोगे तो याद इजीली रह जाएगा। इसके लिए कभी कभी बहुत सारे रेमेडीज़ में भी हम भूलते हैं रेमेडीज़, उसके उस टाइम हमें ये निमोनिक्स बहुत काम आते हैं। तो 1-2 बार देखो, एग्ज़ाम्स के पहले एक बार देख लिया तो हो जाएगा। ओके, एक बार लिख के देखो कितना आता है आपको, एक बार लिखोगे तो आपका एक अच्छे रिवीजन हो जाएंगे, क्या क्या हमने पढ़ा वो भी एक बार वीडियो देखने का, उसके बाद वीडियो बंद करके बुक में नोट डाउन करने का क्या क्या याद होता है। तो इजीली आप सब, मुझे 100% गारंटी है कि सब पॉइंट्स आपको आएंगे। ईजी है निमोनिक्स से रेमेडीज़ याद रखना। ओके, और भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी। ओके, सो कमेंट करके बताओ आपको कौन सी रेमेडीज़ के निमोनिक्स चाहिए। ओके,
So all the best guys for your exams, and thank you. We will meet in the next video. Okay, bye bye.